आज हम 2020 के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, जिसमें अभी हमारा आ जाता है पहला प्रश्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, अ बुक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव वॉज रिलीज्ड बाय। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे कौन थे? वो है हमारे आर्मी के चीफ। तो मनोज मुकुंद नरवणे हो जाते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव के बुक के निर्माता। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली हैज़ लॉन्च्ड विच कैंपेन फॉर स्टूडेंट्स। राज्य दिल्ली ने छात्रों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है हमारे स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, स्वस्थ भारत तंदुरुस्त भारत, स्वस्थ मन धनी शरीर, स्वस्थ शरीर धनी मन, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, हेल्दी इंडिया फिट इंडिया, हेल्दी माइंड वेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी वेल्दी माइंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, ऑप्शन ए, दैट इज स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ऑन 24 अगस्त वी सेलिब्रेट वर्ल्ड गुजराती डे टू कममरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। विश्व गुजराती दिवस जो कि 24 अगस्त को प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं धूमकेतु, रघुवीर चौधरी, दिनकर जोशी, नर्मदा शंकर। हमारा आंसर है नर्मदा शंकर। नर्मदा शंकर को हम नर्मद के रूप में भी जानते हैं, जो कि वो गुजराती के कवि के रूप में, प्ले राइटर के रूप में, ओरेटर, फाउंडर ऑफ गुजराती लिटरेचर, इन्होंने गुजराती लिटरेचर के फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है नर्मदा शंकर। Who has been first fast bowler to take 600 wickets in international टेस्ट क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? ऑप्शंस है डेल स्टेन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉन मैकग्रेथ या तो जेम्स एंडरसन। तो हमारा आंसर आ जाता है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि वो उनका बॉलिंग का स्टाइल क्या है। वो है राइट आर्म फास्ट बॉलर। वो कौन है? राइट आर्म फास्ट बॉलर। और ही इज़ द लीडिंग विकेट टेकर। वो सबसे फास्ट बॉलर है और सबसे ज़्यादा विकेट टेकर भी है, और वो है इंग्लैंड के टीम में से खेलने वाले। एंड ही इज़ द फर्स्ट इंग्लैंड बॉलर फोर्थ ओवरऑल टू पास 600 टेस्ट विकेट्स। तो ये है जानकारी जेम्स एंडरसन की तरफ की। अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। कौन से राज्य ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर है? तो वो इसका आंसर आ जाता है गुजरात। तो गुजरात राज्य जो है वो नीति आयोग के सबसे सूचकांक के निर्यात तैयारी के सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर आता है। मतलब गुजरात में से सबसे ज़्यादा निर्यात 2020 में नीति आयोग की तरफ से किया जाता है। अभी द मोबाइल एप्लीकेशन हम सफ़र इज़ एसोसिएटेड विथ सर्विस। जो मोबाइल एप्लीकेशन है हम सफ़र, वो कौन से सर्विस से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शंस है राइड हैंडलिंग, ईंधन की डोर डिलीवरी, दवाओं की डोर डिलीवरी, फ्लाइट टिकट बुक करना। तो इसमें से जो हम सफ़र है वो किसके लिए बनाया गया था? तो वो आंसर आता है डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल। ईंधन की डोर डिलीवरी करने के लिए जो है हम सफ़र को सेवा में लाया गया था। तो और ये कौन सेवा में किसके द्वारा आया था? तो हमारे जो लेबर मिनिस्टर है गंगवार जी, उनकी तरफ से ये हम सफ़र की एप्लीकेशन आई थी। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। रेलवे स्टेशन फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन स्टील फॉर रेलवे पैसेंजर्स सर्विस इज गिवन इन बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारतीय रेल ने कौन से राज्य में पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील शुरू किया? ऑप्शन है तेलंगाना, केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन पे जो है रेस्टोरेंट ऑन व्हील जो खाना दिया जाएगा जनरल सभी टाइप के पब्लिक्स को, कौन से स्टेशन पे ये सुविधा आई है? तो ये आई है हमारे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में रेस्टोरेंट ऑन व्हील की सुविधा की गई है, जो कि हमारे हर एक कास्ट के हर एक जनरल पब्लिक के लिए ये सुविधा सबके लिए दी गई है। नाउ बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 5th ब्रिक्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। 5वीं ब्रिक्स वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शंस है प्रहलाद सिंह पटेल, मनमोहन सिंह, एस एम कृष्णा, अनिल किशोर। तो
अभी हम थोड़ा ब्रिक्स के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं इसका आंसर देने के पहले। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक संगठन है, BRICS। ब्रिक्स में बी का मतलब है ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी से चाइना और एस से होता है साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों की जो है एक संगठन बनी हुई है। तो पहले देख लेते हैं ब्रिक्स का कब फाउंड हुआ था। तो वो हुआ था जून 2006 में। जून 2006 में ब्रिक्स का फाउंडेशन हुआ था। फिर फॉर्मेशन कब आया था? तो इसका फॉर्मेशन था 2009 में। फाउंडर्स कौन थे? चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया और साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ था 2010 में। 2010 में साउथ अफ्रीका आया था। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है हमारे चाइना संघाई में। और ब्रिक्स जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है चाइना संघाई में। उसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 2014 में उसका फाउंडेशन हुआ था। और उसके एनडीबी के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? केवी कामथ। और अभी जो है करंट प्रेसिडेंट जो है वो है मार्कोस प्रेडो टाइजो, जो कि वो ब्राज़ील के हैं। और वाइस प्रेसिडेंट है हमारे अनिल किशोर जी, जो कि हमारे भारत के हैं। और अभी रशिया को प्रेसिडेंसी मिलने वाली है, 2020 में मिली है। और हमारे भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिलेगी 2021 में। चलिए, तो इसका आंसर आ जाता है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने हमारे भारत का प्रतिनिधित्व 5वें ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस में किया था। मनमोहन सिंह जी ने उन्होंने तीसरे ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और अनिल किशोर जी कौन है? वो है हमारे एनडीबी के न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वुमेन सिंगल्स चैंपियन ऑफ 108th एडिशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन सोफिया कैनिन बिलोंग्स टू। हाल ही में वुमेन सिंगल चैंपियन जो 108वां एडिशन में ऑस्ट्रेलिया ओपन कप की सोफिया कैनिन कौन से देश की है? तो जो वुमेन्स का सिंगल चैंपियन हुआ था 108वीं एडिशन में, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो वो कौन से देश की है? तो वो है अमेरिका। वो बिलोंग करती है अमेरिका से। ये था वुमेन सिंगल चैंपियन ऑस्ट्रेलियन ओपन कप। लेकिन अभी मेंस ओपन ऑस्ट्रेलियन कप के जो विजेता है, जो कि है वो नोवेक जोकोविच, जो है वो एक टेनिस प्लेयर है, सिंगल मैन टेनिस प्लेयर है। और ये टूर्नामेंट में जो नोवेक जोकोविच है, जो कि मैन सिंगल चैम्पियनशिप के हैं, तो वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं सर्बिया से। तो अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। When is World Wetlands Day is celebrated, whose 2020 theme was Wetlands and Biodiversity? विश्व वेटलैंड दिवस अथवा विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 मार्च, फरवरी 2, सितंबर 2 या तो 3 मार्च। पहले तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे क्यों मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान से रामसर में विश्व की आर्द्रभूमियों मतलब वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन मतलब, तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे फरवरी 2। हमारा आंसर आता है फरवरी 2 को। 2 फरवरी को हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए इस दिन मतलब 2 फरवरी को हम विश्व भर में वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, या तो उसे हम अथवा विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी कहते हैं।